तो अभी इससे पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो पढ़े थे कि हमारा इंक्लाइन प्लेन था और यहाँ एक ब्लॉक था, फिर और हम लोग ये कंसिडर किए थे कि यहाँ पे जो है ये फ्रिक्शनलेस है। ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है। हम क्या बोलते थे? ये स्मूथ है। क्या बोलते थे? ये स्मूथ है। फिर हम लोग बताते थे, पूछते थे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, या यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा, या कुछ भी सवाल होता था, पहले ऐसा सवाल होता था। अब क्या है कि अब वही मोशन है, लेकिन अब स्मूथ प्लेन नहीं होकर के, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ना होकर के क्या भैया, रफ इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो इस पे डिस्कशन करना हमको, ठीक। देखो मुझे समझो, ये है तुम्हारा, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे ये सरफेस है तुम्हारा, जैसे जैसे हम इसको मूव कराना शुरू करिए, इसको इंक्लाइन करना शुरू किए ऐसे, हाँ, तो एक समय आएगा, एक एंगल आएगा जहाँ पे स्लिप करना शुरू कर दिया। तो हमको बताना है कौन सा वो मैक्सिमम एंगल होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा वो मैक्सिमम एंगल होगा ताकि ये स्लिप करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। हमको वो मैक्सिमम एंगल यहाँ पर पहला हमारा क्या है, इसमें पढ़ रहे एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या भैया कि ये हमारा सरफेस है। अब वो पता नहीं कि वह कौन सा मैक्सिमम एंगल होगा जहां पे ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, मतलब स्लिप नहीं किया है, मतलब ऑलमोस्ट स्लिप करने के वर्ज पे। अब हल्का सा चेंज करेंगे एंगल, खट से ये स्लिप कर जाएगा, समझा। तो ये क्या भैया, ये तुम्हारा वो मैक्सिमम एंगल जहां पे स्लिप नहीं हुआ है लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग पे है, समझा। ये क्या है? इट इज अ मैक्सिमम एंगल, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन up to which body does not sleep but on the verge of sleeping, ठीक है। कि तुम्हारा वो कौन सा मैक्सिमम एंगल है जिसको मैं ऐसे बोल रहे थीटा आर बोल देते हैं, ठीक है। वो कौन सा मैक्सिमम एंगल है इंक्लिनेशन का जहां पे बॉडी क्या हुआ है, अभी स्लीप नहीं किया है लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग है, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। दैट मीन्स ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये स्मूथ नहीं है, अब क्या है, रफ है। ये क्या है? ये रफ है तुम्हारा। दैट मीन्स इसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, मान लेते हैं इसका फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है। क्या है? फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू है, ठीक। अब ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, सो दैट ये क्या है, अभी स्लिप नहीं किया है लेकिन ऑलमोस्ट, अब इससे हल्का भी तुम डिग्री बढ़ाओगे ये स्लिप करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। और देखो ये बॉडी इधर की ओर मूव करना चाहेगा, टेंडेंसी टू मूव किधर, इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, Fx। और ये क्या होता है, म्यू एक्स इंटू एन होता है, ठीक। और ये यहां तुम्हारा क्या, इधर हो गया mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया mg, तो cos थीटा क्या लिखे, थीटा आर लिखे, ठीक है। और दिया mg sin थीटा आर, कोई दिक्कत। और यहां ऊपर लगे ऐसे करके नॉर्मल, ठीक। अभी क्या है भैया, स्लीपिंग नहीं हो रहा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। दैट मींस अभी स्लीपिंग हुआ नहीं है, अभी स्लीपिंग नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये है कि अभी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं भैया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वो क्या कहता है भैया कि
अकॉर्डिंग टू क्लोरीन कंडीशन क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, n किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। और mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा किसके बराबर होगा भैया, म्यू एस इंटू एन, ठीक होगा, ठीक। तो यहां से तो mg sin थीटा या r लगाते हैं, म्यू एस और एन कितना है, mg cos थीटा r, mg cos थीटा, ठीक है। यहां से mg कट गया, दो क्या आ गया यहां पे आ गया tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू का बात करें तो टेन थीटा का बात करें तो tan इनवर्स म्यू। ये एंगल, इस एंगल पे भैया इतना एंगल तक ये क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, या ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा। कोई दिक्कत? समझा कि ये जो एंगल है भैया थीटा आर, इस एंगल, ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां पे ये ब्लॉक तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, मतलब स्लिप नहीं करेगा। आप इससे हल्का भी एंगल बढ़ाओगे स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, या हल्का भी से कम करोगे स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा या इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा आर पे। यदि हम यहां लिख सकते हैं, कहां यहां लिख देते हैं कि इफ थीटा आर एंगल ऑफ रिस्पॉन्स यदि ग्रेटर देन होगा तुम्हारा थीटा से, ठीक है, ऐसा उल्टा लिख दिया, थीटा है तुम्हारा, इफ थीटा जो है तुम्हारा वो ग्रेटर देन होगा थीटा आर से, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा एंगल, मतलब एंगल ऑफ रिपोज वाला 45 डिग्री है, हाँ, और एंगल है 50 डिग्री, तो क्या स्लिपिंग होगा, और यहां तो स्लिपिंग होने लगेगा, ठीक है। बताए ना, इससे हल्का ज्यादा हुआ, इस एंगल से हल्का ज्यादा एंगल आ गया, तो यहां पे क्या होने लगेगा, ये स्लिप करना शुरू कर देगा। दैट मींस इसके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक विल स्टार्ट्स मूविंग, ब्लॉक विल स्टार्ट्स मूविंग। ब्लॉक क्या करना, मूव करना शुरू कर देगा विथ एक्सेलरेशन, व्हाटएवर एक्सेलरेशन वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि तुम्हारा थीटा लेस देन थीटा आर हो, एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा भी कम होगा एंगल, तो ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम एंगल जहां पे ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ब्लॉक विल एट रिमेन्स इन रेस्ट, ब्लॉक विल एट रिमेन्स इन रेस्ट। क्लियर है यहां तक? नो क्लियर है? धन्यवाद, क्लियर है। बाद में बोलना कि सब क्या पाया, समझ में नहीं आया। हाँ एन नॉर्मल है, ये नहीं पढ़ाए थे तो कल क्या, कि फोर्स बढ़ाए थे ना कल, कि फोर्स तुम्हारा किसके बराबर, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ भी सिस्टम क्या रुका हुआ है, तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ठीक है। क्यों लग रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक अभी भी रुका हुआ है। क्वेश्चन यही है, डज नॉट स्लिप, ठीक।
ठीक है, दिक्कत नेक्स्ट चलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो ये क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल है। क्या इट इज? इट इज एन एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट लिख दो, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, मतलब ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, मास m है, तो नॉर्मल कैसा लगेगा? ऊपर लगेगा, इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, और ये तुम्हारा यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और ये तुम्हारा होगा क्या? कांटेक्ट फोर्स, F कांटेक्ट फोर्स, ठीक। तो इन दोनों का बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो ये अल्फा है तुम्हारा क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अल्फा कितना होगा? देखो, यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे करके, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और ये अल्फा है, तो ये फ्रिक्शन F है, तो ये भी F होगा, यहाँ होगा ना। देखो ट्रायंगल लॉस है, इसको आराम से यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं ना, तो ये फ्री वेक्टर को हम लोग आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली। तो ये F फ्रिक्शन है, तो ये भी F ही के बराबर होगा। तो अब यहाँ जो टेन, और ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो यहाँ से हम लोग लगा दें टेन थीटा, टेन अल्फा, क्या होगा? P बाय B। P क्या? अल्फा के सामने वाला एंगल P, डेट मीन्स F, और B क्या है तुम्हारा? ये नॉर्मल N, और F इक्वल क्या होता है? म्यू S इंटू N, और ये N है, N कट गया, तो यह टेन अल्फा क्या आ गया भैया? म्यू S। तो अल्फा यहां से क्या आ गया? टेन इनवर्स म्यू S। तो तुम देखो न्यूमेरिकली दोनों चीज सेम है, न्यूमेरिकली दोनों सेम है। देखो ये भी क्या वही है, टेन इनवर्स म्यू है, और ये भी क्या है? टेन इनवर्स म्यू है। तो न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, बट डेफिनेशन दोनों का क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम चीज नहीं है। न्यूमेरिकली दोनों चीज सेम आ रहा है, पर दोनों सेम चीज नहीं है, डिफिनेशन दोनों का अलग अलग है। एक तो भाई वो एंगल है मैक्सिमम एंगल जहां तक ऑब्जेक्ट क्या हो? इंक्लाइन प्लेन में स्लिप ना करे, ठीक है। उसके बाद यदि उस एंगल से थोड़ा एंगल बढ़ाएंगे तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, उस एंगल से थोड़ा छोटा एंगल रखेंगे स्लिपिंग नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एंगल थोड़ा बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये डिफरेंस कुछ और है। ये तो बोलता है भैया कि एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में वो इतना होता है। न्यूमेरिकली वाइज लिख देते हैं, ऐसा बात यहाँ लिखना था तो लिख दे, आप लिख देते हैं कि न्यूमेरिकली बोथ मतलब समझ आ रहा है? बोथ मतलब बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज, but both have different meaning and definition, different meaning, दोनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट मीनिंग। कोई दिक्कत? इंक्लाइंड सरफेस, ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो जब भी फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल हो फटाफट बढ़ाना शुरू मत कर देना, थोड़ा सा और इसका बढ़ा देते हैं। ये कुछ लिख देते हैं, ये 4.8 है ना टेन थीटा, तो टेन थीटा निकाल लेते हैं, म्यू एस के बराबर हो गया तो भैया हो जाएगा काम क्लियर। तो टेन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक, टेन थीटा निकाल देते, तो टेन थीटा
tan थीटा क्या भैया 30 डिग्री, tan थीटा है भैया निकालना तो tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/3। जब हम इसको रेशनलाइज कर दें तो क्या √3/3 1.73 डिवाइड बटा 3, तो ये कितना आएगा 7, कितना आया है 0.57 आया। ठीक, तो tan थीटा कितना आ गया भैया 0.57। ठीक है, और tan थीटा आना कितना चाहिए था, फ्रिक्शन बराबर आना चाहिए था। ठीक है, जब इसके बराबर आना चाहिए था, ठीक, इसके बाद ही एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए था, उससे ज्यादा आता तो तुम्हारा कुछ बात बनता। बस समझ में आ रहा है, तो इसे उससे कम ही आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है कम आ रहा है, वहां कितना फ्रिक्शन 0.8 है। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा मोशन नहीं होगा, यहाँ पे नो मोशन। इसका मतलब पहला का आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आया। tan थीटा निकाले और tan थीटा का वैल्यू म्यू के बराबर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भैया कि तुम्हारा जो एंगल है 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से क्या है कम है। अब एंगल 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो भैया क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो सीधा बात है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ, यदि तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो पूरा सॉल्व करते तो भी एक्सेलरेशन क्या आता 0 ही आता। बात समझा। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। तो अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, यहीं पे बना दे, यहीं पे सिर्फ बना दे। ठीक है, तो बोलता फ्रिक्शन निकाले। अब तो ब्लॉक बूम नहीं कर रहा है, तो सीधे नीचे लगेगा mg मतलब 2g, इधर लगेगा 2g sin थीटा, इधर लगेगा भैया नॉर्मल, और इधर लगेगा तुम्हारा 2g cos थीटा, और इधर लगेगा तुम्हारा क्या लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा भैया बताओ। हाँ, तो फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, म्यू फ्रिक्शन बराबर देखो ये रुका हुआ है ना, ये रेस्ट पे है, तो जब रेस्ट पे है तो कैसा कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मींस एफ। ठीक, उधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स। ठीक है, इसका फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा पता 2g sin थीटा। ठीक है, यहाँ लिख दो, ये धनराज बोलता है किधरो हम लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, क्या फ्रिक्शन क्या आ रहा है भैया 2g sin थीटा आ रहा है। ठीक है, तो 2 × 10 और sin थीटा कितना भैया sin 30 कितना होता है हाफ, कट गया, लगभग 10 न्यूटन का आ रहा है फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। तो पहला काम क्या करना है, सवाल में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है एंगल ऑफ रिपोज। यदि एंगल ऑफ रिपोज तुम्हारा इस एंगल से ज्यादा आ रहा है, हाँ एंगल ऑफ रिपोज तुम्हारा इस एंगल से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज तुम्हारा इस एंगल से कम आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन होगा तब फिर अलग तरह सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं हो तो अलग तरह सॉल्व करेंगे। जब एक्सेलरेशन नहीं हो दैट मींस बॉडी रेस्ट पे है, दैट मींस वहां पे क्या लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इधर वाला फोर्स इक्वल टू उधर वाला फोर्स, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को इक्वेट करो और वाई एक्सिस के लॉन्ग का फोर्स को इक्वेट करो। ठीक है, ठीक है, आप बताए हुए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे मानना है भैया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे मानना है, तो ये मानना है अलोंग दी मोशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे ये डायरेक्शन है तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया, समझ में आ गया ना, आया समझ में बोला रे। ठीक है, अच्छा इसी सवाल में एक और सवाल पूछ दिए, ऐसा तीसरा हमारा सवाल पूछ देता है ऐसे।
बताओ एफ सी मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा इसमें। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भैया, एफ सी बराबर रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर होता है, और रूट एन नॉर्मल कितना भैया, देखो तो नॉर्मल का स्क्वायर, नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल है यहाँ पे 2g cos थीटा है, 2g cos थीटा, देखो ये क्या हो गया 2g cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ जो फ्रिक्शन कितना है 2g sin थीटा का स्क्वायर, 2g sin थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4g और यहाँ पे 4g, जो 2 4g हो जाएगा ऐसा 4g स्क्वायर। नहीं 2 4g, 2g का स्क्वायर और 2g स्क्वायर, 2g स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेंगे से आएगा, इसको इरेज करो, यहाँ रूट अंडर 4g आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट अंडर 4g स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2g आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना बराबर आ रहा है 2g बराबर, और वो ऑब्वियस भी है फिगर दे करके। कैसे ऑब्वियस है भैया, तो फिगर देखो इसके नीचे बनाते हैं, ठीक है, इसका नीचे तो बोलेगा सीधा इधर किधरों किधरों बना देते हैं, ठीक। फिगर देख कैसे ऑब्वियस है, देखो ये तुम्हारा है यहाँ पे ब्लॉक है तुम्हारा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो बताओ नॉर्मल इधर लग रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ये हो गया तुम्हारा एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताओ ये क्या मूव कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, डेट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने वाला कौन है इधर बताओ, थोड़ा सा हम फिगर मेरा सही नहीं बना है, इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ से एम जी, बात समझ में आया, और एम जी तुम्हारा कितना है 2 है, तो एम जी अगर यहाँ पे 2g, बात समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल है तुम्हारा और ये फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों का तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में एफ सी लग रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मोशन तो अभी क्या हुआ रुका हुआ है रेस्ट में, डेट मीन्स इस फोर्स को कोई क्या बैलेंस कर रहा होगा, उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, एमजी बैलेंस कर रहा होगा, बात समझ में आ गया, तो कौन बैलेंस कर रहा होगा एमजी। अच्छा हाँ हेलो सर गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ बताइए, नहीं अच्छा ठीक है सर, हाँ चल रहा है, ठीक लीजिए, तुम्हारा क्लास और 15 मिनट चलेगा, उसके बाद टेस्ट लगेगा, ठीक है, ये रिवीजन करो, टेस्ट नहीं चलेगा, नाइन को बोले पढ़ाने की 10-15 मिनट के बाद, बोले 9 को पढ़ा दिए 10-15 मिनट के बाद, मैसेज 9 बजे तो पढ़ा दें तुम लोग को, कितना बज रहा है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया कि ये दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स था इस डायरेक्शन में आ रहा था, ऑब्वियसली ये रेस्ट में था, तो इस नेट फोर्स क्या करेगा, कोई बैलेंस करेगा, बैलेंस करने वाला भाई सब कौन है एम जी है, यहाँ देख रहे हैं एम जी आ रहा है 2g, ठीक, समझ में आ गया सवाल, मेरे हमें थोड़ी कुछ है, अब कहें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है सर, तो एक और सवाल करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। चलो हाथे में मच्छर काट लिया, फूल गया पूरा,
ठीक है, लिख लिया था? नहीं लिख रहा? अच्छा बाद में लिख लेना, आप तो छुट्टी है तो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज से ये एंगल क्या है, छोटा है। एंगल छोटा हो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हमको यही सवाल में अब क्या बोल रहा है कि बताओ भैया कि कितना रेंज ऑफ फोर्स होगा, वो रेंज ऑफ फोर्स जहाँ पे ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, थ्योरी ग्रुप में लिख लो, रेंज ऑफ फोर्स। रेंज ऑफ फोर्स, रेंज अभी बात करेगा तो दैट मीन्स मिनिमम फोर्स टू मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम कितना फोर्स होगा सो दैट उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, और मैक्सिमम कितना फोर्स होगा सो दैट उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। ठीक है, तो रेंज ऑफ फोर्स so that acceleration of the block will be zero। ठीक है, रेंज ऑफ फोर्स हो जाए, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी जीरो। ठीक है, ये रहा, ये मानो थीटा एंगल है और ये इधर है। ठीक है, ये मास एम है। कोई दिक्कत? बना पाओगे सवाल? ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या होगा, नेचुरली इधर आना चाहेगा, स्लिप करेगा इधर। किधर कौन स्लिप, कौन कराएगा उसको स्लिप, इसको इधर कौन फोर्स कराएगा? तो नीचे mg लग रहा है, तो इधर कौन लग रहा है, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा, तो उसको क्या करेगा, इसको नीचे की खींचने की कोशिश करेगा, मतलब स्लिप करवाएगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, बोले ना रे ना, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब हमको भैया अब इसको स्लिप नहीं करने देना है, इसको स्लिप नहीं करने देना है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है। अब इसको स्लिप नहीं करने देना है, इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पे क्या करना है, होल्ड करके रखना है, इसको रोक के रखना है। तो यहाँ पे बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको F फोर्स लगाना पड़ रहा है, सो दैट ये क्या इधर स्लिप ना करा, रुक रहा है। मतलब ऐसे हम रख रहे थे ना, देखो ऐसे इसको हम ऐसे इसको हम ऐसे रख रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। तो यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम फोर्स से पकड़ना, ऐसा नहीं एकदम टाइट से पकड़ना, मिनिमम फोर्स, सो दैट ये रुका रहे बस, एफ पूरा मिनिमम। ठीक है, सो छोड़ेगा तो गिर जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो मिनिमम फोर्स ये मिनिमम फोर्स, सो दैट ये क्या हुआ, ये रुका हुआ है, ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या लगा होगा, ये लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्सिमम। वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, सारा डायग्राम बन के यहाँ बना दो नीचे, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर बना दो तुम्हारा क्या, नॉर्मल। ठीक है, चलो, और जब ये क्या है तुम्हारा रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो भैया बताओ, मतलब एक्स एक्सिस का फोर्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का फोर्स को इक्वेट करो, मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन प्लस फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, mg साइन थीटा, ये हो गया ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, mg साइन थीटा, और यहां रहा तो माइनस फ्रिक्शन, तो हो गया mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन कितना भैया, माइनस म्यू इंटू एन। ठीक है, तो यहां गया mg साइन थीटा माइनस म्यू, म्यू कितना, म्यू एन कितना है, mg cos थीटा, एन कितना है, mg cos थीटा। ठीक, यहां से mg कॉमन ले लेंगे, तो क्या गया, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दिक्कत लग रहा है,
कोई दिक्कत? कैसे लिखते हैं? ये थीटा है एंगल, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। देखो ये थीटा है और ये पॉइंट हमारा, ठीक है, और इधर लग रहा है ये एम जी, लग रहा है, और ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस और ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये थीटा दिए 90, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जिधर थीटा दिख रहा है उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा दिख नहीं रहा उधर साइन थीटा, ठीक है। याद क्लियर है? ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या, मिनिमम फोर्स। ये क्या हो गया, मिनिमम फोर्स। ये क्या हो गया भैया, मिनिमम फोर्स। मतलब ब्लॉक इधर जाना चाह रहा था, हम मिनिममली एकदम कितना कम फोर्स लगाए मिनिमम, सो दैट ये गिरे नहीं, सो दैट ये जाए नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, अब हमको रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मतलब क्या हो गया, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम यहाँ पे फोर्स है ना उसको मैक्सिमम करेंगे। फोर्स क्या करें, अब पहले क्या था, गिर रहा था तो रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, अब खींचने की कोशिश करेंगे। और खींचो, पहले क्या इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पहला कंडीशन मिनिमम के लिए गिर रहा है तो रोकने का काम कर रहे हैं, एकदम रोक रहे हैं, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है क्योंकि ये इधर गिरने की कोशिश कर रहा है, इधर गिरने का कोशिश कर रहा है, ठीक। लेकिन इस बार आप बोल रहे अच्छा अब तुम रोकेंगे नहीं, अब डिफेंसिव मोड नहीं, अब एट्रैक्टिव मोड, अब खींचने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, ब्लॉक को खींचेंगे। तो देखो यदि हम ब्लॉक को खींचेंगे, ये हमारा है थीटा और ये रहा तुम्हारा नॉर्मल मुझसे मास, और ये रहा एम जी, और ये रहा इधर नॉर्मल, ठीक है। इधर रहा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और इधर रहा ये तुम्हारा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब तो याद ही हो गया होगा ये। अब देखो अब क्या करें, इधर इसको फोर्स से खींच रहे हैं, अब इसको क्या करें, इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोशन का टेंडेंसी किधर जाने का है, इधर जाने का, मोशन टेंडेंसी इधर जाने का है, मोशन का टेंडेंसी इधर जाने का है भैया। तो क्या होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आया, समझ में आया भाई? क्योंकि इस बार तो पिछला कंडीशन में क्या था, पिछला कंडीशन में था, पिछला में नीचे जा रहा था, हम इसको मिनिमम फोर्स से रोक रहे थे, इसका टेंडेंसी क्या था, नीचे जाने का था, टेंडेंसी क्या था, नीचे जाने का था, फ्रिक्शन इधर लगा है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, मैक्सिमम, सो दैट अब बोले खींचे नहीं इधर इसको, तो अभी जब हम लोग फोर्स से खींच रहे हैं ना, अब इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, ये फ्रिक्शन वहां से कर रहा है, बोला ना हम जाने नहीं देंगे। पहले केस में हम लोग काम कर रहे थे रोकने का, जाने नहीं देंगे। अभी केस में हम कौन काम कर रहा है, जाने नहीं देंगे। कौन बोल रहा है, फ्रिक्शन बोल रहा है जाने नहीं देंगे, हम फोर्स से खींच रहे हैं। दैट मींस अभी भी ये क्या है, रेस्ट में है, ये अभी भी क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब एफ मैक्स किसके बराबर होगा, एम जी प्लस फ्रिक्शन। एफ मैक्स तुम्हारा किसके बराबर हो गए, एम जी प्लस एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो यहाँ एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू प्लस है यहाँ पे म्यू एन, तो हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां से एम जी कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो बस दो तुम दोनों में इतना ही अंतर है, पिछले केस में माइनस साइन आया था और यहाँ पे प्लस साइन आया, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। तो फोर्स का रेंज क्या होगा, जब हम एफ एक्सटर्नल जो फोर्स की बात करें,
ये फोर्स का, ये कहाँ से हो रहा है, मिनिमम, मिनिमम। तो मिनिमम कितना भैया, मिनिमम है mg, बताओ mg है, और क्या होगा, देखो बोलो बोल क्या है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। से ये कहाँ तक जा रहा है भैया, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली मिनिमम है तो बराबर का साइन भी दे देंगे, ठीक है। इतना मिनिमम चाहिए, इतना का बराबर भी हो तो काम चलेगा, मैक्सिमम फोर्स इतना का बराबर भी हो तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि फोर्स इससे ज्यादा हो गया, फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये ब्लॉक है, एफ मैक्स तुम्हारा, ये एफ मैक्स जो है ये तुम्हारा इससे ज्यादा हो गया तो ब्लॉक ऐसे गिर जाएगा, समझा। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन, इस एफ मैक्स को क्या कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। यदि एफ मैक्स को और बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अपना दम तोड़ देगा, फ्रिक्शन अपना दम तोड़ देगा और ये इधर एक्सेलरेट करके इधर गिर जाएगा, तो फिर मोशन में आ जाएगा। कंडीशन यही है कि मोशन में नहीं आना चाहिए, हाँ तो समझिए। और इससे कम फोर्स हो जाएगा, इससे कम फोर्स होगा, एफ मैक्स जो है तुम्हारा, एफ मिनिमम जो है कम है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये इधर तुम्हारा है, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यदि ये देखो ये कम हो जाएगा तो ये देखो, यदि ये देखो अभी क्या है, ये दोनों इसको बैलेंस कर रहा है, ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रहा है। अब यदि ये एक कम हो जाए, ये वाला एक जो है, किसको कम कर दिए, इसको कम कर दिए एफ एक्सटर्नल, तो दोनों मिलकर इससे कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बराबर था, तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब यदि तुम्हारा एफ एक्सटर्नल इससे कम होगा तो नीचे की ओर चल जाएगा, एफ एक्सटर्नल इससे ज्यादा होगा तो ऊपर की ओर चल जाएगा, तो दोनों कैसे मोशन हो जाएगा। यदि एफ एक्सटर्नल तुम्हारा इन दोनों के बीच में हो तो क्या होगा तुम्हारा, या इन ये दोनों हो तो क्या हो तुम्हारा, नो एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गया, ये पॉइंट लिख देंगे तो लिख दो, हाँ इस रेंज में नो एक्सेलरेशन, in this range there, in this range of force there is no acceleration, ठीक है। इफ एफ एक्सटर्नल तुम्हारा जो है ग्रेटर देन किससे हो गया, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉक विल गोज अपवर्ड, गोज अपवर्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में क्या ऊपर चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसा ब्लॉक है तो ये ऐसा जाने लगेगा, ठीक। और यदि कम हो गया फोर्स तब क्या होगा भैया, इफ एफ एक्सटर्नल लेस देन हो किससे, mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से, ठीक है। तो इस केस में मतलब क्या होगा, ब्लॉक विल मूव, हाँ डाउनवर्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन, इन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। मतलब होगा क्या भैया, ये होगा, ये हमारा ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन है, यहां ब्लॉक है तो ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आया, समझ में आया, होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो चलते हैं, अभी सब बताएंगे। थोड़ा सवाल इसी भी देख लेते हैं, इसी थोड़ा सवाल देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है और एक एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू कितना है 0.4 मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमको बताना है एफ। हाँ, रेंज ऑफ फोर्स निकालना है, रेंज ऑफ फोर्स सो दैट ठीक है, सो दैट क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। तो रेंज ऑफ फोर्स निकालेंगे, निकाल लो। तो इधर क्या होगा, mg होगा, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, इधर नॉर्मल, ठीक है। और तो दिमाग नहीं लगाना, सीधे हम फार्मूले देख लेते हैं, सीधे फार्मूले देख लो। तो मिनिमम के लिए क्या था, देखो मिनिमम के लिए एफ मिनिमम कितना था, mg cos थीटा ये sin थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये था ना मिनिमम के लिए। और मैक्सिमम के लिए क्या था भैया, एफ मैक्स के लिए फॉर्मूला mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, यही था ना। हेलो पुट कर दो, mg कितना होगा 2 × 10, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक। साइन 37 डिग्री कितना होगा, देखो 37 डिग्री है ये, और सामने वाला एंगल क्या बोलते हैं, P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो साइन 37 डिग्री, तो ये कितना होता था, ये बताओ 5, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4, ठीक है। तो साइन 30 P/H, तो 3/5, ठीक। और क्या है तुम्हारा cos 37 है ना, तो cos 37 को बताओ कितना होगा, B/H, B होगा तुम्हारा 4/5, ठीक है। तो साइन 37 कितना हो गया, 3/5 माइनस 0.4 इंटू 4/5, ठीक है। तो सॉल्व करके निकाले ना आंसर, यहाँ से सिमिलरली 10 इंटू 2 इंटू 10, और ये कितना हो गया साइन 37, 3/5 प्लस 0.4, 4/5, सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल लेना, ठीक है। समझाते हैं, एक ब्लॉक है, एक रफ सरफेस रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2, ठीक है। ये 4 kg का ब्लॉक है और इसको कुछ फोर्स से पुल कर रहे हैं, 60 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हैं, कितना डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। ती 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 8 न्यूटन है फ्रिक्शन। फिगर देखते हैं, तो देखो, तो बताओ इसका एक कंपोनेंट तोड़े हम, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा fx cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर आएगा f sin 30 डिग्री, और इधर लगेगा mg, ठीक है। और mg कितना है 4 × 10, दैट मीन्स 40, ठीक है। और ये f कितना है 60, और cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। ये करेगा कितना बार में 30, 30 √3 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारा 60, और cos sin 30 कितना हाफ, ये हो गया 30 न्यूटन, ठीक। चलो अब इधर लगेगा क्या तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो हमको पहले निकालना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो क्या होता है म्यू × n होता है, क्या होता है म्यू × n होता है। तो भैया म्यू कितना दिया 0.2, और n कितना है, n निकालो तो, n 40 है, नहीं n कितना है, तो यहाँ नॉर्मल लगेगा, तो देखो, तो अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन मोशन है, अलोंग y में मोशन हो रहा है, नहीं मोशन तो x में हो रहा है ना, मोशन किधर हो रहा है, x से मोशन होगा तो ऐसे मोशन होगा, ठीक है। तो मतलब y डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दैट मीन्स ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स क्या है नॉर्मल प्लस f sin थीटा, और ये क्या है भैया mg है, ठीक है। तो नॉर्मल और f sin थीटा कितना है 30 न्यूटन, और इधर mg कितना है 40 न्यूटन।
तो नॉर्मल में क्या हो गया, 40 में से 30 गया, कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। तो इस वजह फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है देखो तो 10, तो कितना हो जाएगा भैया 2 न्यूटन का फ्रिक्शन, कितना लग रहा है 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं, एलोंग वाई एक्सिस, मोशन एलोंग वाई एक्सिस लिखो, यहाँ पे लिखते हैं एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ नेट क्या होता है भैया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट क्या भैया देखो तो ये है 30 में से माइनस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, 30 में से माइनस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, कोई दिक्कत, एफ कोस 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, यही होगा ना, दैट मीन्स 30√3 माइनस फ्रिक्शन कितना है 2 न्यूटन इक्वल्स टू कितना है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 है इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 30√3 माइनस 2/4। ठीक है, सॉल्व कर लेना इतना, उसको इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ नोटिस करना, तुम बात नोटिस करो कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन लग रहा है, जब पुलिंग कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक में लग रहा है। अब जो कोशिश करते हैं पुल करने का, पुश करने का, अब क्या कोशिश करते हैं पुश करने का, तो क्या होता है, तो हम यदि पुश करते हैं तो एक सेकेंड, सेम सवाल है, सब पुशिंग कर देंगे। ठीक है, ये रहा, ये 4 kg का ब्लॉक है और इधर पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक, कितना फोर्स कितना था 60। ठीक है, चलो, और इसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना था 0.2। ठीक है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे लगेगा 40 न्यूटन mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ये फोर्स है, तो ये फोर्स बेसिकली यहाँ पे है, ये रहा फोर्स, कितना न्यूटन है 60 न्यूटन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई कितना है भैया देखो तो, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, तो इसको क्या कर रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई में। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या है, कितना डिग्री था 30 डिग्री था। ठीक, रिजॉल्व करो तो, रिजॉल्व करो, तो ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा। ठीक, तो इधर क्या होगा बताओ, एफ कॉस 30, इधर यहाँ पे ये रहा, ये कितना हो गया एफ कॉस 30 डिग्री, डेट मीन्स एफ कितना है 60, कॉस 30 कितना होगा √3/2, कट गया कितना हो गया 30√3 न्यूटन, और इधर कितना हो जाएगा भैया, इधर बताओ कितना हो जाएगा 60 sin 30। ठीक है, तो 60 इंटू हाफ, और ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो नॉर्मल निकालते हैं पहले, नॉर्मल तो एलोंग वाई देखते हैं, एलोंग वाई एक्सिस के एलोंग देखते हैं भैया, तो क्या वाई ऊपर क्या लग रहा है बताओ, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड इक्विलिब्रियम है, अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्ड फोर्स में क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, क्या लग रहा है नॉर्मल, और डाउनवर्ड में क्या लग रहा है mg प्लस 40 प्लस 30, क्या लग रहा है 40, यहाँ देखो mg लग रहा है 40 का, और तुम्हारा ये लग रहा है फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है 30, डेट मीन्स यहाँ कितना हो गया 70 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स, हम ये फ्रिक्शन यहाँ लिखे तो बताओ कितना हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया भैया 0 म्यू इंटू एन होता है, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये क्या म्यू कितना हो गया बताओ 0.2 दिया हुआ है, और नॉर्मल कितना आ गया 40 न्यूटन। देखो कितना फ्रिक्शन आ गया 14 न्यूटन, पिछला केस में कितना फ्रिक्शन आया था 2 न्यूटन, तो अब देखो यहाँ पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 14, तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कौन है ये, तो ज्यादा फोर्स फ्रिक्शन है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स पुश करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पुलिंग, पुलिंग करना आसान है, पुश करना मुश्किल है, क्यों, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है भैया, ऐसा हो क्यों रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, फिजिक्स वाला जो पूछा था अलग पांडे सर का एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, एक्सप्लेनेशन ये दोगे कि यहाँ फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स का जो कंपोनेंट है ये क्या हो रहा है, इसका जो कंपोनेंट लेते हैं, इसमें जो हमारा नॉर्मल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो नॉर्मल में फोर्स का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस से क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 40,
हो रहा है, सॉरी 30 है ना, 30, तो 30 क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड हो रहा है। लेकिन पिछला केस में तो 30 क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। समझ में आ गया। तो पहला तो पुलिंग वाला में है, फोर्स का कंपोनेंट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस कारण नॉर्मल को क्या कर दे रहा है, कम कर रहा है। नॉर्मल कम हो जाने के कारण फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसके कारण हमको जो एफ एक्सटर्नल है कम लगाना पड़ रहा है। उसी केस में यदि हम पुशिंग कर रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल है वो क्या हो रहा है भैया, नॉर्मल में जो नॉर्मल में एफ का जो कंपोनेंट है, फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग दी वाई एक्सिस, दैट मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो क्या हो रहा है भैया, ऐड हो रहा है, 40 न्यूटन ऐड हो रहा है। इससे कारण नॉर्मल को क्या कर दे रहा है, वो बढ़ा दे रहा है। नॉर्मल बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो इसको डोमिनेट करने के लिए हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया। पहले इस केस में भाई से काम चल जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, पप्पा मम्मी भाई सबको लाना पड़ेगा, तब प्रेमिका भागेगी। समझ में आया बात, क्या बोली? कोई दिक्कत? अरे इसमें एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो निकालो एक्सेलरेशन। इधर फ्रिक्शन निकाल दिए, एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे बताओ? एक्सेलरेशन हो, इधर फ्रिक्शन लग रहा है ना, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो हम किसी लिख रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मोशन लिख रहे हैं, ठीक है। एफ नेट क्या है देखो, 30√3 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास 4 इंटू ए, तो 30√3 माइनस फ्रिक्शन कितना है, 14 न्यूटन इक्वल टू 4 इंटू ए, तो 30√3 माइनस 14/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना। देखो मेरा पर्पस है यहाँ पे चीज़ों को समझाना, कैलकुलेशन तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कंसेप्ट वेरी नहीं करेगा। क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज करेगा, कंसेप्ट विल बी सेम। तो कंसेप्ट समझना है, इसको सॉल्व कर लेना घर में बैठ करके आराम से, ठीक है। मेरे भुला हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक। ये हमारा भैया है और ये हमारा चच्चा है, मतलब ब्लॉक है, और ये कुछ मास m है, और यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं फोर्स F से, ठीक है। और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक। हमको निकालना है कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड करेंगे पुल करने में, ठीक है। कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा टू पुल दी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को खींचने में, पुल करने में कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मतलब क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ मास m, ठीक। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो देखते हैं। दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, एफ एक्स कॉस थीटा, इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, और क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, ठीक ठीक। तो नॉर्मल निकालते हैं, पहला काम है क्या, नॉर्मल निकालते हैं। फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा भैया, देखो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस में हम लोग लगाएंगे। तो नॉर्मल वाई एक्सिस में क्या है तुम्हारा, एन प्लस एफ साइन थीटा, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या भैया, एम जी है, क्या है एम जी है। अरे नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्या हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है।
फ्रिक्शन देखो कितना हुआ, फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू हो गया, इसका मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो एन क्या है तुम्हारा mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब बताओ फ्रिक्शन इतना लग रहा है, हाँ, तो अब इसको अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कराना है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा या एटलीस्ट बराबर होगा, बराबर थोड़ा बेसी होगा। मैथ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि इसको मूव कराना है, मोशन में लाना है, ठीक है, तो पुलिंग करना है, पुल करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा, जो एफ कॉस थीटा तुम्हारा है, ये जो एफ कॉस थीटा है वो तुम्हारा बड़ा होना चाहिए किससे, इस फ्रिक्शन फोर्स से, दैट मीन्स म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। यह बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर, बराबर में तो नहीं होगा मूव करेगा, लेकिन बराबर थोड़ा बेसी हो जाएगा तो मूव कर देगा। ठीक है, मतलब हम तो ऑन द वर्ज ऑफ क्या बोलते हैं मोशन का बात कर रहे हैं, तो बराबर का साइन लगाए हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया मोशन अब, इसीलिए हमने यहाँ बराबर साइन लगाया। ठीक, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा भैया, क्या करने के लिए, इसको पुल करने के लिए। ये क्या है तुम्हारा एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ये दिस एक्सटर्नल फोर्स अराउंड द एक्स एक्सिस, ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना, बात समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा है। चलो तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते कहानी। चलो भैया चलो 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 चलो, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई बदहजमी है? चलो यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, फोर्स ही तो निकालना है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? चलो बोला कोई तकलीफ, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, इसको इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, कोई तकलीफ? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा भैया, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है हमको कि F शुड बी मिनिमम, फोर्स शुड बी मिनिमम टू पुल, फोर्स को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। बताओ एक बात, फोर्स को मिनिमम कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमम करना है, किसको मिनिमम करना है बच्चा, किसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम कैसे किया जा सकता है, इसको मैक्सिमम करो, डिनोमिनेटर को क्या करो, मैक्सिमम करो, क्या करो, मैक्सिमम। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? फोर्स को मिनिमम करना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। दैट मींस हमारे पास एक फंक्शन हो गया जिसको मैक्सिमम करना है, कौन फंक्शन हो गया, फंक्शन एफ ऑफ थीटा जो है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमा निकालना है उसका। क्या करना पड़ेगा, क्या जीरो करेंगे, क्या जीरो करेंगे, बताओ बताओ क्या करेंगे इसको मैक्सिमा करने के लिए? अरे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, बताए तो है, मैक्सिमा निकालने का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, मतलब डी एफ थीटा अपॉन डी थीटा ये क्या होगा भैया, जीरो होगा। चलो तो डी अपॉन डी थीटा और फंक्शन क्या है तुम्हारा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। चलो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स म्यू cos थीटा बराबर हो गया sin थीटा। दैट मीन्स tan थीटा बराबर हो गया म्यू के। tan थीटा किसके बराबर होगा, म्यू के। tan थीटा किसके बराबर होगा, म्यू के। तो अब बताओ यहां पे क्या है, यहां पे देखो क्या क्या है फोर्थ फॉर्मूला में, यहां पे बताओ cos थीटा और sin थीटा है, तो tan थीटा पता हो गया, निकाल पाओगे cos थीटा और निकाल पाओगे tan थीटा से, और निकालो हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, p बाय बी और ये क्या है म्यू बाय
1। मतलब इसका मतलब हो गया P इक्वल्स टू क्या हमारा म्यू है और B इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 है। तो H निकालो भैया, रूट अंडर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। चलो साइन थीटा बताओ कितना होता है, P बाय P कितना हो गया म्यू बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन बताओ क्या होता है B बाय H, B कितना है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो B क्या है, समझा। अब क्या ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, कहां पे, यहां पे कर सकते हैं। ठीक करते हैं। तो तुम्हारा क्या है फोर्स इक्वल टू क्या है भैया, देखो फोर्स है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही है ना। देख लो एक बार, है कॉस थीटा प्लस फोर्स क्या है म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है सेम चीज है। कोई तकलीफ, कोई बदहजमी, पेट खराब, पेट में कीड़ा वीड़ा लगा है, सब कुछ ठीक है, पूरा क्लियर चल रहा है। चलो तो फिर दिमाग सही करो आप। चलो तो यहां पुट करेंगे भैया। तो देखो यहां पे क्या निकाले, कॉस थीटा कितना निकाले, देखो कॉस थीटा है, ये रहा कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, करो। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। म्यू, अच्छा म्यू भी है तो साइन थीटा वैल्यू लिखे यहाँ म्यू भी। तो कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। म्यू एम जी और तो नीचे लगे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा एलसीएम। चलो यहाँ हो गया रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस ऐसा करते हैं ना, ऐसा ऐसा नहीं, गलती कर दी है। एलसीएम तो सिंपल है ना, यहाँ देखो ये एलसीएम क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा और ऊपर में क्या है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये है। कोई दिक्कत। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वाला बचेगा वहां ऊपर जाएगा। म्यू एम जी हो गया यहाँ पे हो गया रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, चलो इसको जो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर है इसको। काम भी छोड़े कुछ छोड़े नहीं भाई, देखो ना गुना किए हैं म्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां से ये काटो। ठीक, तो यहां से क्या आ गया एफ म्यू एम जी बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, मिनिमम तो मिनिमम हो गया इसके बराबर का मिनिमम एफ मिनिमम क्या हो जाएगा भैया म्यू एम जी बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बस समझ में आया।
कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? हुआ है? हैं? तकलीफ हुआ है? कहाँ पे? कहाँ तकलीफ हुआ है? कौन सा कैलकुलेशन बता दो। लंबा चौड़ा जाएगा है? लंबा कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, तुमको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट याद रहेगा जिंगा होगा। अब रिजल्ट डायरेक्ट लिखा देंगे तो बोलेगा सर डायरेक्ट कहाँ से ले आए। सब बात तुम ही लोग बोलता है। रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम सवाल तुम लोग करो तो पुश करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? पुश करने के लिए दो, पुश करने के लिए बताओ कितना फोर्स चाहिए मिनिमम पुश करने के लिए। चलो पुश करने के लिए बताओ। आ लगता पुश पुल में कहानी खत्म हो जाएगा। एम है और ये रहा पुश एफ। ठीक है, तो नीचे क्या लगेगा बताओ? पटक के मारेंगे जो बात करेगा एम जी। मेरे बारे में क्यों बात कर रही है? मेरे बारे में ये मेरे बारे में क्या बोल दी भाई? ये तुम्हारा फोर्स है। एक मिनट, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल हो गया। और ये क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। और इधर ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया भैया? नॉर्मल निकालो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सेम कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, चलो तो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। तो फ्रिक्शन कैसे निकलेगा भैया? म्यू इंटू एन निकलेगा, नहीं निकलेगा। म्यू इंटू एन क्या हो गया? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, वहां पे माइनस था ना पिछले? एफ साइन माइनस था ना? साइन में माइनस था, कॉस में नहीं, मतलब पहले जो निकाला तो उसमें माइनस था। हाँ माइनस है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा एफ फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। चलो तो अब देखो, अब मोशन देना है तुमको, पुश करना है तो तुमको ये जो तुम्हारा है एफ कॉस थीटा, कंडीशन क्या होगा? फोर पुशिंग कंडीशन क्या होगा भैया? एफ कॉस थीटा तुम्हारा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ठीक। तो एफ कॉस थीटा तुम्हारा क्या होगा भैया? एफ कॉस थीटा ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब तो कैलकुलेशन सेम है, समझ में आ रहा होगा। पिछला नहीं समझ में आती है, समझ में आ जाता होगा। आ रहा है ना? कैलकुलेशन सेम है पूरा। अब क्या करेंगे बताओ? क्या करते थे यहाँ से? एफ साइन थीटा उधर भेजते थे, इधर एफ कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया म्यू एम जी हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया प्लस म्यू एफ साइन थीटा। इसको उधर भेजो तो क्या? एफ कॉस थीटा हो गया माइनस म्यू एफ साइन थीटा म्यू एम जी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन चला हुआ। फोर्स कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, चलो फोर्स एक बार बताओ, यदि तुम डेनोमिनेटर को जीरो करते हो, यदि तुम्हारा डेनोमिनेटर क्या होता है? जीरो कर देते हैं, डेनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं, तो समथिंग बाय जीरो कितना होगा? इन्फिनाइट। समथिंग बाय जीरो कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। दैट मीन्स फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ से इन्फिनाइट हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यदि हम डेनोमिनेटर जीरो करें तो फोर्स क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स तुम जिंदगी भर पुश करते रहो, ठहलाएगा ही नहीं, कभी भी मोशन नहीं हो पाया, कितना फोर्स लगा दो। ठीक है, तो कैसे होगा? जब डेनोमीटर तुम्हारा क्या हो? जीरो हो। ठीक है, डेनोमीटर तुम्हारा जीरो हो। अब डेनोमीटर जीरो करते हैं, पहली बात कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा क्या हो रहा है? जीरो।
ठीक। cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर को 0 करने से अरे भाई साहब डिनोमिनेटर 0 करेंगे, तुम्हें पता नहीं मैथ का बात कि यदि नंबरेटर और बाय 0 हो तो ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सो करो ना सॉल्व। cos थीटा इक्वल टू हो गया म्यू साइन थीटा, तो हो गया यहां से cot थीटा इक्वल टू म्यू। तो कभी भी cot थीटा म्यू के बराबर आ जाए ना तो समझना उसमें मोशन नहीं हो पाएगा। कभी भी cot थीटा किसके बराबर